प्रधानमंत्री मोदी के राज में नए भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है, ये सबक जस्टिन ट्रूडो ने अपनी कुर्सी गवाकर सीख लिया है। ना जाने कितने ही लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को ये समझाया था कि वो गलत जगह उलझ रहे हैं, लेकिन खालिस्तानियों को बचाने के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो हीरो बनना चाह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल गुटबाजी कर लेंगे, उन्हें फंसा देंगे। पर ट्रूडो को ये दाव इतना उल्टा पड़ गया कि उन्हें रोते हुए अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। कल जब जस्टिन ट्रूडो पद छोड़ने का ऐलान करने आए तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। जस्टिन ट्रूडो अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनकी पार्टी उनसे जबरन इस्तीफा ले लेती। बुधवार को उनकी पार्टी की बैठक होने वाली थी, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के पास 150 सांसद है, जिसमें से करीब 50 सांसद ये चाहते थे कि ट्रूडो को पद से हटा दिया जाए। अगर पार्टी में बच जाते तो विपक्ष अल्पमत की सरकार चला रहे ट्रूडो की सरकार गिराने की पूरी तैयारी में था। यानी जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी तो हर हाल में जाना तय हो गया था। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देते हुए पार्टी में अंदरूनी लड़ाई की बात मानी और जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देते हुए खुद ये कहा कि वो अगले चुनाव के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। भारत के खिलाफ ट्रूडो ने सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन अब कनाडा में ही ट्रूडो की दुकान बंद हो गई है। ट्रूडो ने अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में खालिस्तानियों से दोस्ती कर ली, खुद को भारत का नंबर 1 दुश्मन भी बना लिया था। लेकिन ट्रूडो को ये सारे पैतरे काम नहीं आए और उनकी कुर्सी चली गई। जिस दिन ट्रूडो ने भारत और पीएम मोदी से पंगा लिया, उसी दिन सबने कह दिया था कि आज नहीं तो कल ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। और यही हुआ। मोदी से दुश्मनी का ऐसा अंजाम देखकर पीएम मोदी के बाकी दुश्मन भी घबरा गए होंगे। ट्रूडो के 2 करीबी खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस भी कल से टेंशन में होंगे। सबसे ज्यादा डर में तो पन्नू जैसे खालिस्तानी होंगे, क्योंकि पन्नू तो खुलेआम ये बात कह रहा था कि वो पिछले 3 साल से ट्रूडो के सीधे संपर्क में था। उसने ही भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी ट्रूडो को दी थी, जिसके आधार पर ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब ट्रूडो की कुर्सी चली गई तो पन्नू भी मातम मना रहा होगा। पन्नू को लग रहा होगा कि जब ट्रूडो ही अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो वो किस खेत की मूली है, उसे कौन बचाएगा। इधर ट्रूडो ने अपनी ताकत गवा दी, उधर अमेरिका में पीएम मोदी के करीबी दोस्त ट्रंप आने वाले हैं। यानी अब पन्नू का बचना बहुत मुश्किल हो गया है। जून 2023 में ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया था। सितंबर 2023 में ट्रूडो ने अपने सांसद को बताया कि वो भारत पर लगे आरोपों की जांच करवा रहे हैं। साथ ही अक्टूबर 2023 में भारत ने ट्रूडो के आरोपों को खारिज करते हुए 40 डिप्लोमेट्स को भी देश से निकाल दिया। भारत ने कई बार ट्रूडो को चेतावनी दी कि वो खालिस्तानियों का समर्थन ना करे, भारत विरोधी मानसिकता को छोड़ दे, लेकिन ट्रूडो ने इन सब चीजों को अनसुना कर दिया। साथ ही बता दे, भारत ने बार बार ट्रूडो की सरकार से खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन लेने को कहा, लेकिन ट्रूडो ने भारत की अपील पर भी आंख बंद कर ली। खालिस्तानियों के चक्कर में ट्रूडो ने कनाडा में भारतीय दूतावास के अधिकारियों की जासूसी भी करवाई। ट्रूडो की सरकार में ही कनाडा में हिंदू मंदिर के अंदर घुसकर खालिस्तानियों ने भारतीय मूल के लोगों पर हमला कर दिया था। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही जस्टिन ट्रूडो की राजनीति का चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। जस्टिन ट्रूडो का चेहरा उतरा हुआ है, लेकिन ये आप याद कीजिए कि ये वही जस्टिन ट्रूडो है जो खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत को अकड़ दिखा रहे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों से नरेंद्र मोदी की शिकायत कर रहे थे। ये वही ट्रूडो है जो इस हद तक खुद को पन्ने खा समझ रहे थे कि अपनी संसद में बिना सबूत के भारत पर खालिस्तानी आतंकी की हत्या करवाने का आरोप लगा दिया था।